स्टेज पर पधारे, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है, पूरा भव्य नजारा है, बहुत भोलों का स्वागत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अभी वो खुद से स्वागत कर रहे हैं, क्या कहोगे? यूपी के मुख्यमंत्री अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ है जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो स्वयं पटल पे आके अपना स्वागत कर रहे हैं सिर्फ भक्तों का। अच्छा, अगर अखिलेश यादव होते या फिर कोई और पार्टी तो आप लोग को ये मौका मिलता? ये मौका नहीं मिल पाता ऐसे वो। तो देखिए, ये अभी सिचुएशन है, लगातार पुष्प वर्षा कराई जा रही है। योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है और ऊपर से हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा है। तो हर साल लगभग जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हर साल कराई जाती है और हर साल इस पर राजनीति होते हुए भी नजर आती है। लेकिन अभी योगी सरकार में कहा यह जा रहा है कि केवल विशेषकर कांवड़ियों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो इस पर भी तमाम ऐसी राजनीति होती हुई नजर आ रही है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर आम जनता जो यहाँ पर दर्शक है, जो आए हैं कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए, उनसे जानेंगे और चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये लोग क्या कुछ कहते हैं और इनका क्या कुछ मानना है। योगी जी कैसा कर रहे हैं? नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, प्रशासन बहुत अच्छा है यहाँ का, और जो भी यहाँ के पुलिस वाले भी है बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ, सब चीज़ कोऑपरेट में है। अच्छा, कांवड़ियों को लेकर, भोलों को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। कह रहे हैं कि जितने ही डिफाल्टर, नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी लोग हैं वो इस कांवड़ यात्रा में शामिल हैं और सरकार उनको सह दे रही है। क्या? नहीं, सरकार सह नहीं दे रही, वो जो नशा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बाकी सरकार का कोई मतलब नहीं है इसमें, और मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बोल सकता। क्या कहना चाहोगे? हमें योगी जी के आने की बहुत ज़्यादा खुशी है। योगी जी फुल वर्षा करेंगे, हमारे लिए बहुत सारी खुशी की बात है ये। जी, योगी कैसा कर रहे हैं? क्या भेदभाव करते हैं कांवड़ियों के साथ अलग, जब और कोई त्योहार आता है उसमें अलग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, योगी जी कोई भेदभाव नहीं करते, योगी जी सबके लिए सरकार बराबर चल रही है। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सरकार है, इससे अच्छी, बहुत बढ़िया, इससे सरकार अच्छी नहीं आई है, इससे अच्छी बढ़िया सरकार कोई आई नहीं है अभी तक। ऐसा क्या किया है जो सबसे बढ़िया सरकार? इसने सब कुछ गुंडागर्दी एकदम खत्म कर दी, हर आदमी सेफ है, तो इससे ज्यादा क्या होगा? जी, सबको रोजी रोटी मिल। कह तो आरोप यही लग रहा है ना सर कि ये कांवड़ियों के लिए विशेषकर व्यवस्था बना रहे हैं, डीजे चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, तब दिक्कत नहीं हो रही है। ईद आता है तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं होती है, व्यवस्था सही कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईद पे भी सब कुछ हो रहा, ठीक हो रहा, क्या हो? भेदभाव करते? नहीं, भेदभाव कहाँ है ऐसा? अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं भेदभाव। जो और समुदाय के आदमी है उनको तो पूरा फायदा गवर्नमेंट दे रही है, इतने हिंदू लोग नहीं ले रहे हैं जितना फायदा वे ले रहे हैं। रोजी रोटी का हो, अस्पताल का हो, दवाई का हो, ज्यादा फायदा तो वे ले रहे हैं। क्यों जी, बताइए आप। अच्छा ये बताइए, अगर अखिलेश आ जाते हैं तो क्या अभी जो हो रहा है, डीजे चल रहा है, कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा हो रही है, ये सब होगा या नहीं होगा? नहीं, ये तो होगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ उनकी सरकार में हम डीजे बंद कर देते थे पिछली बार, तो जब अखिलेश जी की सरकार थी तो डीजे बंद कर देते। योगी जी ने आके डीजे चालू करवाए थे कि ये भोले की बारात है, तो इसमें तो डीजे से स्वागत। ऐसा कह रहे हैं शोर हो रहा है, यहाँ पर डांस कर रहे हैं, सब डिफाल्टरबाजी चल रही है, मतलब दंगा कर रहे हैं। मैम दंगा तो मतलब नहीं, वो तो मैम भीड़ रहते, थोड़ा बहुत वो तो ऑब्स्ट्रक्शन हो ही जाता है, मगर भोले जी की बारात है, इसमें थोड़ा बहुत तो मनोरंजन होना चाहिए ना मैम। 7-8 दिन का काम है इसमें, तो 8 दिन में तो भोले की बारात तो होगी मैम, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आज के उसमें आप देखिए, आप रात को निकल जाइए, आप कुछ हो रहा है कहीं सड़कों पे। हर बात रही डेवलपमेंट्स की, आप नेशनल हाईवे देखिए, मेट्रोज देखिए, क्या नहीं है। दिल्ली में 3 घंटे लगता है जाने के लिए, अब आप जाइए 40 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाएंगी। नेशनल हाईवे देखिए, आपके स्टेट वेज देखिए, एक्सप्रेस वेज देखिए, क्या नहीं है आज के उसमें डेवलपमेंट में। एजुकेशन के लिए सब कुछ है मैम। लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे और दर्शक खड़े हैं, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? देखने आए, क्या देख? योगी जी को देखना है। हाँ जी, सब कह रहे हैं योगी जी जो है वो भेदभाव कर रहे हैं, आप मान रहे हैं? योगी जी भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, भेदभाव नहीं कर रहे, नहीं भेदभाव नहीं कर रहे। अरे अब देखिए, कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा बरसा रहे हैं और जब दूसरा कोई त्योहार आता है तो उसमें पाबंदी। सबके त्योहारों पर 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, हिंदू या मुस्लिम हो, सबको लाइट दे रहे हैं, राशन फ्री खुला रहे हैं, और क्या चाहिए? मेट्रो ट्रेन चलवा दी, पूरा विकास करा दिया क्षेत्र में। भेदभाव नहीं कर? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है योगी जी।
ये बताइए 27 के चुनाव आने वाले हैं, क्या ये मुद्दा रहेगा कांवड़ यात्रियों का? क्योंकि सब उनको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसमें गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, कांवड़ करने वालों पे पुष्प वर्षा। कोई लाठी चार्ज नहीं कर रहा। जो बच्चे गलत हैं उन पर लाठी चार्ज हो रही, जो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं सही। हाँ, जो पढ़ाई कर रहे हैं ठीक पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए 27 में कौन होगा? योगी जी आ रहे हैं, भूल गए। अरे योगी जी क्यों? अखिलेश अच्छा काम नहीं किया। अखिलेश ने कोई काम करा ही नहीं आज तक भी। चोरी चकारी गुंडागर्दी यही करा। ये हमारा गांव है, यहाँ दिन में भी चोरी हो जाती, दिन में भी, दिन के टाइम इस टाइम 12 बजे भी छीन के जा। अब रात किसी टाइम निकल जाओ। सही में बिल्कुल सही, किसी भी टाइम निकल। अरे सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो इस सरकार में है। इसी की सरकार में। आज ये ऐसा तो ये कम सोच वालों की बात है, जिन्हें सोच दिमाग कम है जिनके अंदर। हाँ जी, क्या मुद्दा रहेगा आपकी योगी का आने का? योगी का मुद्दा बढ़िया है। 27 में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन के फिर दोबारा। अखिलेश नहीं बने? नहीं, साइकिल दौड़ेगी इस बार? साइकिल कोई भी नहीं दौड़ रहा, साइकिल हाथी सब फेल हो रहे हैं। 2013 के बाद मैडम एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। कवाल कांड हुआ था 2013 में, उसके बाद एक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ हमारी सरकार में योगी की। मुसलमानों को दबा के रख रहे हैं। किसी ने नहीं, मुसलमान को नहीं दबा रहे। मुसलमान तो इस पार्टी में बहुत है, भाजपा में मुसलमान तो बहुत है। मुसलमानों को राशन फ्री मिल रहा है, बताओ क्या नहीं दे रहे हैं? योगी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे। मैडम भेदभाव वाली सरकार नहीं है, अखिलेश की सरकार में भेदभाव वाली सरकार थी कि मुस्लिम लड़कों की साइकिल दी गई, हिंदू लड़कों की साइकिल नहीं दी गई। हाँ जी, तो कह रहे सबका साथ सबका विकास हमने किया है, बीजेपी तो झूठा एजेंडा। नहीं मैडम, किसने विकास करा? 2013 से पहले तो दंगों की सरकार है, दंगे हुए यूपी में। अब तो दंगे भी नहीं हो रहे यूपी में। हमारी बच्ची ने हाई स्कूल करी, इसे तो साइकिल नहीं दी। हमारी बच्ची ने हाई स्कूल करी, तो वे भेदभाव कर रहे हैं। वे मुस्लिम लड़कियों को साइकिल दी बांटी उन्होंने अभी। हाँ, हमारी लड़की ने भी हाई स्कूल करी इसी साल, तो वे साइकिल नहीं मिली। नहीं मिली। बढ़िया कौन है? योगी जी। योगी जी। अच्छा, तो योगी जी सब कहते हैं कि बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें हैं इनके राज। नहीं, सब झूठ है, सब झूट है। मोदी जी और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। सब बकवास है, ये विपक्ष का एजेंडा है। विपक्ष का एजेंडा कहाँ है यार? सर सरकारी शिक्षा आप देख रहे हैं क्या हाल है यहाँ पे। जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, आपको पता है, वे सारे विद्यार्थी थे, छात्र थे, वे सब विपक्ष के भरे हुए आदमी थे। तो जेएनजीओ को हर कोई साथ। वहाँ ये अभी ये दीप के क्यों नहीं जा रहा है झारखंड में? अभी बुखार कैसे हो गया है उसको? क्योंकि वहाँ किसी और पार्टी की सरकार है। आपकी सही है, लेकिन एक बात बताइए, कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों को, जो डिफाल्टर टाइप के लोग हैं, जो लुच्चे लफंगे हैं, उनको सपोर्ट कर रही है सरकार, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रही है, इन पे फूल वर्षा करा। कांवड़ यात्रियों को भी सपोर्ट कर रही है जो बीजेपी सरकार है, और जो सही छात्र हैं उनको भी सपोर्ट कर रही है। जो छात्र रियल में नहीं है उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसी सरकार बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। जो बदमाश है, गुंडे हैं, जो छात्रों के बीच बढ़ गए आंदोलन को बढ़ावा देते हैं, वो सही नहीं है बिल्कुल भी। हम आम आदमी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इस देश की जनता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये सब विपक्ष के एजेंडे हैं, उन्हें कोई और एजेंडा नहीं मिल रहा तो ऐसी चीजों में वे हाथ धोते हैं। दिस इज नॉट राइट। और लोग उस जानेंगे, क्या कहेंगे भैया इस बार कौन आएगा? योगी जी आएंगे ऑब्वियसली। योगी जी इतना ऑब्वियस क्यों है? और भी तो लोग बढ़िया किए। क्या बढ़िया किए हैं आप बता दीजिए। आपने क्वेश्चन किया, मैं रिवर्स क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या अब देखिए, मैं बताती हूँ, यमुना एक्सप्रेस में लैपटॉप बांट दिया, साइकिल बांट दी और मेट्रो दे दिया। इतना मेट्रो कौन सा दिया? लखनऊ वाला। लखनऊ वो मैम काम चल रहा था। अब मान लीजिए यहाँ पे काम चल रहा था ये एक्सप्रेसवे का, कोविड के टाइम पे 24 घंटे काम हुआ है। अगर गवर्नमेंट चेंज होती तो एक्सप्रेसवे भी नहीं बनता, मेट्रो तो बहुत दूर की बात है। योगी जी ने आके उसे कंटिन्यू तो रखा, अखिलेश नहीं कर पाते। उन्होंने प्रॉपरली बोला था कि मुस्लिम बेटी हमारी बेटियां, भी अंकल ने बोला है कि हमारी बेटी को साइकिल नहीं मिली। उन्होंने प्रॉपरली बोला है कि मुस्लिम बेटियां, वो भेदभाव वो करते थे। योगी जी कोई भेदभाव नहीं करते। अरे जात पात ये नहीं करते, पीडीए की बात वो करते हैं, मुस्लिम समीकरण और एमवाई समीकरण की बात। मैम वोट मिल रहा है ना बीजेपी को, सबका मिल रहा है, जब ही जीत रहे हैं वो। ईवीएम हैक है ऐसा बोल रहे हैं। ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती मैम। मैं एजेंट रह चुका हूँ अपनी पोलिंग बूथ का। मुझे 4 बजे बुला के 5 बजे पोलिंग मॉक पोल होता है, पूरा चेक कराते हैं, हो ही नहीं सकता। बढ़िया। और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, योगी कैसा कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया है। लोगों का जो कांवड़ियों का जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सर कह रहे भेदभाव हो रहा है। नहीं, कोई भेदभाव नहीं जी, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है मैडम। 27
27 में क्या लग रहा है आएंगे? 27 में हाँ जी, 27 हाँ जी, बिल्कुल 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 कह रहे हैं बिल्कुल आएंगे। चलिए सर, क्या कहोगे इस बार कौन 27 में आएंगे पक्का ही आएंगे। क्या मुद्दा रहेगा? कावड़ियों के लेकर बड़ा आरोप लगाएंगे। यार ये तो सब पब्लिक है, तो कुछ ना कुछ कहती रहती है, उल्टा सीधा इनका तो काम ही है कहने का। मौलाना साजिद रशीदी ने बोला है कि कावड़ यात्रा में जितने लोग आते हैं सब आतंकवादी है, 70 से 80%। क्या कहें? जो वही आतंकवादी है जो बोल रही है, ये आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं यहाँ। कावड़ियों को आतंकवादी बता रहे हैं, उन्हें इतना ही नहीं पता है। क्या पता उन्हें? कुछ भी नहीं पता, बस नाम खराब करने की बात है, बस और कुछ नहीं है। बार बार जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म को क्या लगता है टारगेट किया जा रहा है? जी मुद्दा कुछ से बना लेते हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल भी एक चीज का मुद्दा किसी चीज को भी उठा लो, वही मुद्दा उसको गलत ही साबित करेंगे और कुछ नहीं। इसमें क्या माहौल लगता है? भाई योगी जी आएगी पक्का, ये तो आने हैं, ये तो आने। 27 में क्या लग रहा है? 27 में योगी जी आएगी। जो हमारा क्षेत्र है सारा योगी का क्षेत्र है, क्योंकि हम लोग यहीं के रहने वाले दुराड़े के, तो आसपास क्षेत्र जो है सब योगी का है, टोटल योगी का। अखिलेश का ही दम भर रहे हैं कि वो आएंगे? अखिलेश तो बस सब उसके जमाने में तो गुंडागर्दी रही, सब यही भैंसों की चोरी वगैरह रही। ये देखिए आम जनता खुलकर ये बात कह रही है कि इस बार योगी जी आएंगे। क्या कहेंगे सर, आज आप भी योगी को देखने आए? देखो जो भी योगी का काम है अब तो बहुत बढ़िया रहा है, और आगे आने वाले में काम में भी उम्मीद कर रही है पब्लिक कि बहुत बढ़िया रहेगा, इसलिए हम योगी जी को चाह रहे हैं। बदलाव होना चाहिए। बदलाव नहीं हो पाएगा, इनके आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा है। जो आज तक के काम को देखते हुए योगी जी के, इनके आगे कोई नहीं दूर तक भी। अच्छा ये बताइए, जो कावड़ यात्रा को योगी आदित्यनाथ सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लेकर बड़ा राजनीति हो रहा है। सब लोग कोई चंदा चोरी पे अखिलेश यादव देख रहे हैं कि भगवान को अपना बता रहे हैं, इधर योगी जी अपना बता रहे हैं, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, सब लोग अपना अपना राजनीति जेएनजी को लेकर चल रहे हैं। क्या लगता है कितना बड़ा फायदा मिलेगा जेएनजीओ को और किस सरकार? नहीं जी, इसमें जेएनजीओ को जो दूसरी राजनीतिक पार्टी है उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखो योगी जी का काम अलग है, वो चंदा चोरी अलग मुद्दा हो गया, इसमें योगी जी का काम एक तरफा है, और इस काम की वजह से ही योगी जी आगे आएंगे। अरे चंदा चोरी हो गया, सरकार बढ़िया नहीं है, तभी तो ऐसा हुआ। नहीं, तो इसमें चंदा चोरी का मामला अलग देखते हुए राजनीति का अलग मुद्दा है वो, परंतु योगी जी के आगे वो मुद्दा नहीं टिक पाएगा, नहीं टिक पक्का।